नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हरिओम ज़रूर लिखें। तो आज है दिन गुरुवार और गुरुवार बृहस्पति भगवान को समर्पित है। यानी गुरुवार का व्रत करने से या गुरुवार के दिन कुछ नियम पालन करने से हमें बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है और मिलता है। इससे गुरु हमारा जो गुरु ग्रह है मजबूत होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब गुरु ग्रह हमारा अच्छा होता है तो हमारे जीवन में सभी कुछ अच्छा होता है। हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और हम जो भी चाहते हैं वो हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए हम सभी को गुरुवार के दिन कुछ ऐसे नियम का पालन करना चाहिए। यदि हम व्रत रखते हैं तो अच्छी बात है, और यदि नहीं रखते फिर भी हमें कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए गुरुवार के दिन। तो मैं सोची क्यों ना आज मैं ये वीडियो बना देती हूँ, ताकि जो बहनें गुरुवार करती हैं, जो गुरुवार के महत्व को जानती हैं, वो तो करती ही हैं। जो नहीं करती हैं किसी भी कारण से या फिर उन्हें फास्ट रखना संभव नहीं है, तो कुछ नियम का पालन यदि वो करती हैं तो उनके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, गुरु ग्रह उनका मजबूत होगा। और जब हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है तो हमारे घर में सुख, चैन, समृद्धि, शांति बनी रहती है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कुछ नियमों को आज़माएँ और करके देखें कितना इसका लाभ होता है, कितने सुकून मिलता है ये सब करने से। तो पहली बात तो यदि आप व्रत रखती हो तो आप तो को अच्छे से नियम को जान के इस व्रत को रखना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं ये हम गिन के करते हैं, गिनती में करते हैं, कोई 16 करते हैं, कोई 11 करते हैं, कोई 21 करते हैं। और बहुत सारे लोग बस ऐसे करते हैं जब तक मन किया। जैसे मुझे बहुत करना, गुरुवार करना अच्छा लगता है, और जब मैं नहीं करती हूँ तो मेरा मन बेचैन होता है। तो मैं ज़्यादातर गुरुवार व्रत रखती ही हूँ। तो इस तरह गुरुवार का व्रत तो गुरुवार का व्रत मैं रखती ही हूँ। तो जो लोग व्रत रखते हैं अच्छी बात है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं सबको अच्छा लगे, ये भी मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो मैं सोची क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस जो है लोगों से शेयर करूँ। किसी को अच्छा लगे तो वो करे नियम का पालन, तो और करके आज़मा के देखे। क्योंकि जब मैं नहीं करती हूँ, मैं अपनी बात बताएँ, मैं नहीं करती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो और जब मैं ये करती हूँ तो मुझे शांति महसूस होती है, शांति की अनुभूति होती है। इसलिए मैं बराबर करती हूँ। जब कोई दूसरा व्रत होता है और किसी कारण से मुझे बीच में छोड़ना पड़ता है तो कुछ दिन के लिए मैं इसे छोड़ती हूँ और भगवान से बोल देती हूँ, और फिर जब भी हो जाता है मेरा वो काम पूर्ण तो मैं ये कर लेती हूँ फिर से। इस तरह मैं गुरुवार का व्रत रखती हूँ। और नहीं भी रखती हूँ तो कुछ नियमों का पालन आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। जो बहनें नहीं रख पाती हैं, किसी कारणवश उन्हें नहीं रखना संभव है, तो वो कुछ नियम का पालन करें। गुरुवार के दिन तो महिलाएँ जानती हैं कि अपने सिर के बाल को नहीं धोना चाहिए, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने नहीं देना चाहिए। घर में ऐसे तो मैंने पोछा आदमी पहले तक गोबर से करता था, जो नहीं करना था। अब तो लोग सादे पानी से पोछा, क्योंकि धूल-मिट्टी इतना उड़ता है ना, तो हम ऐसे भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो हम ऐसे दिन केवल सादे पानी से, कुछ भी पानी में नहीं डालेंगे, और सादे पानी से पोछा वगैरह कर सकते हैं हम, और दिन हम डाल के करते हैं। तो ये करें, अपने घर के मुख्य दहलीज को साफ-सुथरा करें, वहाँ पे हल्दी से स्वास्तिक बनाएँ, या जल में गंगा जल डाल के उसमें हल्दी डाल के मुख्य दरवाजे पे छींटा ज़रूर मार दें गुरुवार के दिन। तो ये और शाम के समय कोशिश करें कि दीपक जला दें वहाँ पे। तो ये सब करने से उपाय, छोटे-छोटे उपाय करने से हमारा गुरु ग्रह जो होता है मजबूत होता है। तो इस दिन आपको अपने गुरु गुरु को, जैसे कि आपके कोई गुरु हैं जो जिनका आप मन से जिनको गुरु मानती हैं, जिनसे आप कोई राय लेती हैं, मशवरा लेती हैं, उनसे आप किसी तरह से बात करिए, उन्हें प्रणाम ज़रूर करें गुरुवार के दिन। तो ये सब प्रणाम करना चाहिए। यदि संभव हो तो उनसे जाके मिलें, उनको प्रणाम करें। उनके प्रणाम करने में उनके अंगूठा को छू के आप प्रणाम करें। इस तरह इससे हमारा गुरुग्रह मजबूत होता है। हमें गुरुवार के दिन गाय को ज़रूर से ज़रूर मीठी रोटी खिलानी चाहिए। यानी आप थोड़ा आटा में थोड़ा-सा हल्दी डाल दें उसमें, और रोटी बना लें, थोड़ा-सा हल्का-सा घी चपोड़ के उसपे गुड़ डाल के
केला, गुड़ गाय को ज़रूर से ज़रूर खिलाएँ। इससे भी हमारा गुरु ग्रह जो होता है मजबूत होता है और गाय माता में कहा जाता है कि 36 कोटि की देवी-देवता का वास होता है। 33 कोटि देवी-देवता उसमें रहते हैं। तो इस तरह सभी देवी-देवता की कृपा हम पे बनी रहती है और हमारा सब ग्रह दोष मजबूत होता है। हमें गाय को गुरुवार के दिन रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए। ये सब छोटे-छोटे उपाय हैं, जिसे हम लोग कर सकते हैं, तो इसे ज़रूर करना चाहिए और गुरुवार के दिन अपने आप घर की विस्तृत सफाई ना करें, जैसे हल्के-फुल्के सफाई कर सकते हैं उतना ही करें। किसी को उस दिन आप उधार ना दें, ये भी ख़्याल रखें किसी को आपको उधार नहीं देना है। गुरुवार के दिन बहुत सारे लोग उधार देते हैं, तो ये नहीं देना चाहिए। गुरुवार के दिन कोशिश करना चाहिए, बहुत मजबूरी है या फिर ऐसा कुछ हो गया तो क्या ही कर सकते हैं देते, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हमें नहीं देना है और बहुत वैसी आवश्यकता है तो आप भगवान से माफ़ी माँग के कर सकते हो, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। तो इस तरह आप गुरुवार के दिन ये कर सकते हो। गुरुवार के दिन अपने घर में चने की दाल का चना का दाल ज़रूर बनाएँ या फिर आप कढ़ी चावल बनाएँ, पीला चीज़ ज़रूर बनानी चाहिए आपको गुरुवार के दिन अपने घर में। इससे भी हमारा गुरुग्रह मजबूत होता है और हमें गुरुवार के दिन गाय को खिलाना चाहिए, मूँग दलीच पे गंगा जल छिड़कना चाहिए, हल्दी छिड़कना चाहिए। गाय को खिलाने के साथ-साथ हमें उस दिन पीले चीज़ का सभी लोगों को प्रसाद ज़रूर बाँटना चाहिए। खुद आपके जैसे कि आप व्रत रखे हो तो आपको केला बिल्कुल नहीं खाना, लेकिन आप केले का प्रसाद दान कर सकते हो, किसी को दे सकते हो, चने की दाल किसी को दे सकते हो। उस दिन दान आप कर सकते हो पीली चीज़ का, इससे भी हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है। तो आप पीली चीज़ का दान करें, केला का दान करें, चने दाल की का दान करें। आप लड्डू, बेसन का जो लड्डू होता है मिष्ठान भगवान को भोग लगाएँ, प्रसाद रूप में वितरित करें। ये सब आप कर सकते हैं। इससे भी हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है और जिन लड़की का शादी में कोई तरह का रुकावट हो रहा है किसी तरह का कोई दिक्कत हो रहा है, उन लड़कियों को ज़रूर गुरुवार का व्रत करना चाहिए, इन सब नियमों का पालन करना चाहिए। इससे हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है और हमारी जो शादी में बाधाएँ हैं, वो भी दूर होती है। तो हमें ये सब उपाय लड़कियों को ज़रूर करवानी चाहिए। हमारे घर की जो कुँवारी लड़कियाँ हैं, उन्हें ज़रूर करना चाहिए और उनके हाथ से गाय को उस दिन चने की दाल, केला रोटी, मीठी रोटी आप ज़रूर उनके हाथ से खिलवाएँ। इससे भी गुरु ग्रह मजबूत होगा और उनकी शादी की जो बाधाएँ आ रही, रुकावट आ रही हैं, वो सब दूर होंगी और उनके जो लगन में किसी तरह का दोष है वो दूर होगा और गुरु ग्रह इससे मजबूत होगा और जहाँ गुरु ग्रह मजबूत होता है तहाँ सुख समृद्धि का वास होता है, घर में सुख शांति होती है। आप ये छोटे-छोटे उपाय हैं जिसे ज़रूर करना चाहिए। इन नियमों को करने से हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए और ऐसा भी नहीं है कि हमें उधार नहीं देते, लेकिन कोई अगर हमारे घर आए तो उसे ज़रूर से ज़रूर आप खिलाएँ-पिलाएँ, उनकी सेवा भगत करें क्योंकि अतिथि देवो भव। ऐसा नहीं है कि हम ये भी नहीं कर सकते हैं। गुरुवार के दिन हमें ये सब काम ज़रूर करनी चाहिए और गुरुवार के दिन या किसी दिन हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी बड़े का, किसी गरीब का, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब बहुत बुरी बात होती है। तो इसलिए ये छोटी-छोटी नियमों का पालन करके हम अपना गुरु ग्रह मजबूत कर सकते हैं और इससे हमारा गुरु ग्रह मजबूत होगा, हमारे जीवन में जो बाधाएँ आ रही हैं सभी दूर होंगी, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो आइए आज से ही चूँकि आज का गुरुवार तो बीत चुका है, अगले गुरुवार से ही हम इन नियमों का पालन करते हैं और तब देखते हैं कितना चमत्कार होता है। ये सब सभी को करना चाहिए पर लोग भूलते जा रहे हैं, सब इसका उल्टा हो रहा है। लोग इस दिन गुरुवार के दिन बहुत सारे घर में तो मांस-मदिरा भी खाया जाता है जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा लोग कैसे कर सकते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता है। कुछ लोगों के मुँह से मैं ऐसा भी सुनी हूँ कि किस ग्रंथ में लिखा है कि ऐसा नहीं करना। पता नहीं कैसी समझ है उनकी। हमारे जो पूर्वज हैं हमने जिन्हें देखा है वो सब जो ऐसा करते आ रहे हैं हम लोग भी वैसा ही कर रहे हैं। आप सब भी देख रहे हैं और फिर नियमों का पालन करें। देखिए अपने घर में कितनी सुख समृद्धि होगी, सुख शांति शांति की अनुभूति आपको फर्स्ट डे से ही होने लगेगा। ये सब करके आज़मा के आप लोग ज़रूर देखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हँसते मुस्कुराते रहें। हँसना ही ज़िंदगी है। बाय बाय।